हेलो ट्रेडर्स। सो ये कुछ शेयर्स हैं हमारी आज की वॉच लिस्ट में। अब मैं पहला शेयर है हमारा इंडियन बैंक। अब मैं पहले आपको स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद कुछ ऐसे स्टॉक्स दिखाऊंगा जिसमें ऐसा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है। सो स्ट्रेटजी ये है कि अगर हम इस इंडियन बैंक को देखते हैं तो ये शेयर कंटिन्यूसली हायर हाई पे हायर हाई लगा रहा है और इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। और अब इसने अपने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देने के बाद ये यहाँ पे सपोर्ट लेने लग गया। तो स्ट्रेटजी ये है कि हमने वेट करना है कि कोई भी स्टॉक हो वो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करे कंटिन्यूसली, फिर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक करे और ब्रेक करने के बाद यहाँ आगे एक सपोर्ट बनाने लग जाए। जो ब्रेक करने के बाद आप देख सकते हो ब्रेकआउट इस कैंडल ने दिया है। और ये जो पहली कैंडल ब्रेक करके पुल बैक लेती है ना, उसके जो ये कैंडल पुल बैक ले लेती है, जब भी जहाँ पे भी ग्रीन कैंडल बन जाए वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाती है। वो जब तक ब्रेक नहीं करती तब तक हम इसमें सेलिंग की पोजीशन नहीं बना सकते। तो अगर ये खुलते ही ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद पुल बैक लेता है और फिर एक रेड कैंडल बनाता है, अज्यूम करो कि यहाँ आके कि ये रेड कैंडल बनाए और फिर इस रेड कैंडल का लो ब्रेक करे। जैसे ही इस रेड कैंडल का लो ब्रेक होगा, लो ब्रेक होती है पोजीशन बना लेंगे और प्रीवियस पुल बैक के पीछे हमारा स्टॉप लॉस और मिनिमम हम 1% का टारगेट रखेंगे। अब मैं आपको ऐसे कुछ स्टॉक्स दिखा देता हूँ जिसमें ऐसा ऑलरेडी हुआ है। तो आप देख सकते हो अभी रिसेंटली LICI में हुआ था कल परसों ही। सो आप देख सकते हो LICI को, ये स्टॉक कंटिन्यूसली हायर हाई पे हायर हाई लगा रहा था और इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। और इसने अपनी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद पुल बैक लिया। ये पुल बैक लिया इस ग्रीन कैंडल से, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाती है। सो जैसे ही ये ब्रेक होती है तो उसके बाद सेलिंग आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहती है। सेलिंग आई, आप देख सकते हो इस सपोर्ट को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, पुल बैक लेना चाहिए। ब्रेक कर दिया इसने, इन दो रेड कैंडलों से ब्रेकआउट आ गया। फिर पुल बैक लिया, पुल बैक लेते ही रेड कैंडल बने और उसका लो ब्रेक हो जाए। आप देख सकते हो, एक मिनट में वॉल्यूम ऑफ कर देता हूँ। आप देख सकते हो इस ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल नीचे आई, इसने इस रेड कैंडल का लो ब्रेक किया। लो ब्रेक होते ही मैंने पोजीशन बना ली और इस प्रीवियस पुल बैक के पीछे मैंने स्टॉप लॉस रख दिया और 1% का टारगेट लगा दिया। आप देखते हो 1% का टारगेट अराउंड R/1:4 मिला है हमें। ठीक है। सो ये टारगेटेड। और अब मैं आपको और स्टॉक्स दिखा देता हूँ एक दो। आप देख सकते हो इस कोलामंडलम इन्वेस्टमेंट को। तो ये स्टॉक कंटिन्यूसली हाई हाई पे हाई हाई लगा रहा था और स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा था। और उसके बाद इसने अपनी स्टैंडर्ड का ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद ये पहला पुल बैक आया इन दो ग्रीन कैंडल से। और पुल बैक आते ही इसने इस सपोर्ट को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मैं क्या चाहता हूँ, ये पुल बैक लिया इसने। पुल बैक लेते ही आप देख सकते हो ये रेड कैंडल बनी और इस रेड कैंडल का लो इस रेड कैंडल ने ब्रेक कर दी। लो ब्रेक होते ही हमने पोजीशन बना लेनी है और इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। थोड़ा सा ऊपर रखना ही होता है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल चिपका के आप यहीं यहीं भी रख सकते हो। रख दो कहीं पे, थोड़े से गैप पे रखना, कम से कम एटलीस्ट थोड़ा तो ऊपर हो। आप देख सकते हो कि हमारा स्टॉप लॉस कितना है, सिर्फ 0.15% का है और टारगेट मिनिमम हम 1% का लेके चलेंगे। आप देख सकते हो कितना बड़ा मूव है। ये मैंने 1.5% का टारगेट, 1.5% तक का भी मूव आया हुआ है। R/रेशियो 1:10 हो गया, देख सकते हो guys। तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहता है और टारगेट आप देख सकते हो कितना बड़ा है। फॉल तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा आया हुआ है। अगर हम पूरा पूरा फॉल देखें तो अराउंड 2% तक का फॉल आया हुआ है, आप देख सकते हो। और आपको स्टॉक दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो ये स्टॉक कंटिन्यूसली हाई हाई पे हाई हाई लगा रहा था और उसके बाद इसने अपने टैलेंट का ब्रेकआउट दिया। और ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे इसकी ये भी एक सपोर्ट ही मानी जाती है। अगर ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल से नीचे आ चुका है तो ऑलरेडी सेलिंग आ गई है। अब हमें पुल बैक के इस जोन का वेट होने का, ब्रेक नहीं करना। सो आप देख सकते हो ये पुल बैक लिया इसने, पुल बैक लेती रेड कैंडल बनी, लो ब्रेक हुआ। लो ब्रेक होती है हमारा स्टॉप लॉस पुल बैक के ऊपर और आप देख सकते हो मूव कितने 3.5% का फॉल है। सो अब हम अपने नेक्स्ट स्टॉक्स पे चलते हैं। सो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है श्रीराम फाइनेंस। अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर कंटिन्यूसली हायर हाई पे हायर हाई लगा रहा है और इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देने के बाद ये कंटिन्यूसली यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। आप देख सकते हो कंटिन्यूसली
सो कल अगर ये इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद हमारी कंडीशन आपको पता ही है, एक पुल बैक ले, एक पुल बैक ले, और पुल बैक लेने के बाद यहाँ आके एक रेड कैंडल बनाए और इस रेड कैंडल का लो ब्रेक करे। जैसे ही लो ब्रेक करेगा, लो ब्रेक करते ही हम पोजीशन बना लेंगे। अगर लो ब्रेक नहीं करता है तो हम पोजीशन नहीं बनाएंगे, रेड कैंडल का ही लो ब्रेक होना चाहिए और 1% का मिनिमम टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट शेयर है ब्लू स्टार। ब्लू स्टार को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर कंटिन्यूसली हायर हाई पे हायर हाई लगा रहा था और इसने अपनी ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद आप देख सकते हो इसने यहाँ पे सपोर्ट ली, सपोर्ट लेने के बाद इस सपोर्ट को ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद इसने एक रेड कैंडल बनाई और उसका लो ब्रेक किया, और यहाँ हम पोजीशन बनाते और यहाँ हमारा स्टॉप लॉस रहता और मिनिमम हम 1% का टारगेट रखते। बट हमारा स्टॉप लॉस चला गया। क्यों चला गया? जाने को जा भी सकता है, ऐसे तो है नहीं कि हमेशा 100% एक्यूरेसी रहेगी। और दूसरा रीज़न ये है कि इसमें एक तो भाई स्टॉप लॉस जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा आपका टारगेट हिट होगा। और दूसरी बात ये कि ये हमने पोजीशन जो बनानी है, ये हमारा टाइमिंग सुबह 9:15 से लेके 1 बजे तक का ही रहेगा। उसके बाद में ये सेटअप बनता है तो हम उसमें ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो कितनी सारी कैंडल्स लग सकती हैं हमारे 1% का टारगेट हिट होने में। क्योंकि इस टाइम पे आप देख सकते हो ऑलरेडी 2:30 बज गए हैं, अब कितने तो टाइम रह गया होता है स्टॉक मार्केट को क्लोज होने में। तो देख सकते हो बड़ा मूव आना है, अगर हमें बड़ा मूव कैप्चर करना है तो हमें बड़ा टाइम भी चाहिए। सो आप देख सकते हो कोरोना मंडलम में अगर आप देखोगे तो कितनी सारी कैंडल्स लगी थी फॉल आने में, आप देख सकते हो। और देखो कितनी सारी कैंडल्स है, ये कम से कम यहाँ पे, यहाँ से डाउनफॉल जब शुरू हुआ है 1:20 पे, और आप देख सकते हो लास्ट के कुछ ये पूरे 3 बजे तक जाके हमारा अराउंड, अगर हम 1% देखते हैं तो सिर्फ 1% पे फोकस करते हैं तो हमें कितना टाइम लगा। अब देख सकते हो कि ये पहली कैंडल पे हमने पोजीशन बनाई 1, 1:15 से लेके पूरे लगभग 3 बज गए थे। आप देख सकते हो कम से कम 1.5 से 1.5 से पौने 2 घंटे तक का टाइम लगा है हमारा टारगेट हिट होने में, क्योंकि टारगेट हमारा बड़ा होता है और स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा। सो हमें पोजीशन मॉर्निंग के टाइम में बनानी है, 9 बजे से लेकर 1 बजे तक के आसपास, बस इससे ज़्यादा लेट नहीं हम पोजीशन बना सकते, तो फिर रिस्की हो जाती है पोजीशन। सो अब इसने लो तो ब्रेक कर ही दिया है, तो लो ब्रेक करने के बाद तो कल अगर अब ये यहीं के ही ओपन होता है और यहाँ आके अगर ये यहीं यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाता है और इस रेड कैंडल का लो ब्रेक करता है तो हम पोजीशन बना लेंगे, और प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस और मिनिमम 1% का टारगेट। नेक्स्ट शेयर है कैफीन टेक्नोलॉजीज। तो अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर कंटिन्यूसली हाई हाई पे हाई हाई लगा रहा है और इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, और अब इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है कंटिन्यूसली। सो कल अगर ये खुलते ही इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद पुल बैक ले, पुल बैक लेने के बाद राइट कैंडल बनाए, उसका लो ब्रेक करे, लो ब्रेक करते ही हम पोजिशन बना लेंगे, प्रीवियस पुल बैक के पीछे हमारा स्टॉप लॉस और मिनिमम 1% का टारगेट। नेक्स्ट शेयर है टैक्स रेल। टैक्स रेल को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो ये शेयर कंटिन्यूसली हाई हाई पे हाई हाई लगा रहा है, उस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, और इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो कल अगर खुलते ही इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद पुल बैक ले, पुल बैक लेने के बाद राइट कैंडल बनाए और उसका लो ब्रेक करे, लो ब्रेक करते ही हम पोजीशन बनाएंगे, प्रीवियस राइट कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस और मिनिमम 1% का टारगेट। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेड में और नेक्स्ट वीडियो के साथ।